ये है फैंस मेरा टोकन एसएमपी का सबसे बड़ा एनिमी जिसको मारने के पीछे मैं पिछले एक हफ्ते से पड़ा हुआ हूँ। पर अगर आप लोगों ने अफवाह का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं फैंस के टीम में था पहले। पर मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि मेरे को मेरे टीम के सबसे बेस्ट पीबीआर को बिट्रे करने के पीछे पड़ जाना पड़ता है। ये सब जानने के लिए हम लोगों को उस समय जाना पड़ेगा जब टोकन एसएमपी सीजन 3 स्टार्ट हुई थी। एसएमपी शुरू होने के बाद से ही मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके ग्राइंडिंग पे लग जाता हूँ। एंड तभी मेरे पीछे से एक बंदा आता है। एंड ये वो टाइम था जब मैंने पहली बार फैंस को मिला था। एट दिस पॉइंट मुझे पता भी नहीं था कि फैंस हमारे टीम में है, बिकॉज अफवाह ने मुझे बताया नहीं था। तो मैं इसको सिर्फ एक रैंडम प्लेयर समझ के यहाँ पे अपनी ग्राइंडिंग को चालू रखता हूँ। एंड मैं और बिट्सू यहाँ पे स्पॉन पे ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। उसके कुछ ही देर बाद हम लोगों को एक चैट में मैसेज दिखता है, जिस मैसेज को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड वो था अफवाह ने जोल एंड उसके सारे टीममेट्स को मार दिया था अपने ब्रीच टोकन से। सो एट दैट टाइम हम लोग सब एक टीम में थे, तो हम लोग अपनी जीत को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनटिल थोड़ी देर बाद मेरे को क्रिस्पी दिखता है स्पॉन पे। एंड क्रिस्पी को फॉलो करते हुए मैं आ जाता हूँ अपने टीममेट्स के पास। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बिट्सू अफवाह एंड फैंस के साथ खड़ा हुआ था। फिर हम लोग एक दूसरे के अंदर थोड़ा बहुत रिसोर्सेज वगैरह बांटते हैं। एंड आज के लिए एसएमपी से लॉग ऑफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट डे जब हम लोग गेम को ज्वाइन करते हैं तो अफवाह ने एक बेस बनाया हुआ था और उस बेस के अंदर हम लोग को क्रिस्पी दिख जाता है। पर फिर मेरे को पता चलता है कि अफवाह ने एक लॉग इन सिक्योरिटी वाला प्लगइन डाल दिया है फॉर जावा एडिशन के प्लेयर्स के सिक्योरिटी के लिए। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, हम लोग एक टीम की तरह खेल रहे थे। पर इसके कुछ देर बाद ही फैंस पागलबंदी करने लग जाता है एंड अपने टीम के प्लेयर्स को ही मार के उसको अपने लैग के ऊपर ब्लेम करने लगता है। भाई फैंस क्यों कर रहा है? तेरे को कब से मैं बोल रहा हूँ मत कर भाई, क्यों कर रहा है तू? एंड धीरे धीरे फैंस ऐसे काम बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। वो अपने पीप स्किल्स को शो ऑफ करने लगता है एंड वो जस्ट ये शो करना चाहता था कि वो हम सबसे बेटर है। वो अपने आप को टीम का बाप समझने लग चुका था एंड अफवाह को मैं ये समझा नहीं पा रहा था। ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिन जाने लगते हैं एंड मेरा फैंस के ऊपर से ट्रस्ट भी जाने लगता है। एंड आज जब मैं एसएमपी में ऑनलाइन आता हूँ एंड तब मुझे ये पता चलता है कि फैंस ने एक नया बेस बनाया था। यस, आपने सब कुछ बिल्कुल सही देखा होगा। मैं अपने टीम के खुद के बेस में अलाउड नहीं था, बिकॉज उन लोगों को लगता था कि मैं टीम के विलेजर्स मार दूंगा एंड बेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना भी ट्रस्ट नहीं था मेरे ऊपर। सब बुरे काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ।
कभी कोई एसएमपी का भला काम मैं कैसे ही कर सकता हूँ। अब बस मेरे से और देखा नहीं जा रहा था ये सब। मुझे इतना ज़्यादा वॉर के अंदर नहीं रहना था, अब मुझे पीस चाहिए थी। नहीं भाई, अब ज़्यादा और नहीं चलेगा ये सब। अब ये सब करके मेरा मन भर चुका है भाई। अब ऐसा कुछ मेरे साथ अब हुआ मैं और चाहता भी नहीं, एंड अफ़ा के टीम के बीच में आग लगे ये भी मैं नहीं चाहता। चलो कोई ना। ये हाउस काफ़ी ज़्यादा छोटा था, बट एटलीस्ट अब ये मेरा खुद का बेस था, एंड मुझे अब कोई बोल नहीं सकेगा कि मैं उनके बेस पे नहीं जा सकता। तो इसी के साथ अब मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, एंड मुझे अब नहीं लगता कि मैं अब किसी बंदे को मारने के लिए स्पॉन पे जाऊँगा या फिर कुछ। पर अगर मैं उसको मारना ना भी चाहता, पर वो तो अपने अलग ही मौज कर रहा था। अब अफ़ा तो खुद के एसएमपी के प्लेयर्स को उसने बोला ही था कि एसएमपी में प्लेयर्स कम हो जाएंगे, इसलिए वो प्लेयर्स को एंड वार तक ज़्यादा नहीं मारेगा। पर फैंस ने अफ़ा को ऐसे मैनिपुलेट किया था कि वो लोग एकदम मामूली से प्लेयर्स को मारे जा रहे थे एंड एसएमपी से बैन करे जा रहे थे। एंड ये सब देखने के बाद मेरे अंदर एक आग जल उठती है कि मुझे अब उस बंदे को मारना है। अगर कोई भी उसको मार नहीं पाया तो मैं वो बंदा बनूंगा जो फैंस को मारेगा। बट फैंस जैसे एक बंदे को अगर मैं अपने हाथों से मारना जाऊँ तो वो कभी भी मेरे हाथों मरेगा नहीं, बिकॉज वो एक जावा का हाई टियर 3 PvPer है। एंड मैं अगर जावा का बंदा होता तो एक सोचने की बात होती, बट मैं हूँ एक MCP प्लेयर जिनका PvP ही ग्रेट PvP नहीं है, सो मैं उसको कभी भी अपने PvP से तो नहीं मार सकता। वैसे तो लीव कर दे, लीव करके फिर से जाना। रुक लॉगिन का पासवर्ड जब मैं बोलूं उसका ही डाल देते, जब मैं बोलूं तब ज्वाइन कर। मैं एकदम लास्ट उसका नेम डाल। अरे क्या कर रहा हो? कुछ नहीं कर रहा, वाटर लगा दूंगा भाई, कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। रुक स्लैश लॉगिन पासवर्ड हो नहीं हुआ। ओए नहीं, गिर गया, उठ। स्लैश ओए नहीं, ये लॉगिन नहीं किया, सीरियस। ओए कौन है बे? कुलदीप XD। कुलदीप XD, मेरे पास टीपी कैसे हुआ? कुलदीप XD। अरे भाई मुझे नहीं करना था बित्सु, नहीं।
ओए बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। कुलदीप कहाँ है? कुलदीप कहाँ है? कुलदीप को मत मार। Did he just leave? कुलदीप को मत मार। Did he just leave bro? भाई उड़ाना नहीं था बिट्सू। अबे कुलदीप को मत मार। भाई कुलदीप को उड़ाना नहीं था रे। कुलदीप एक्सिट लेफ्ट था कुलदीप को मत मार। अबे कुलदीप को मत मार, टीममेट है मेरा। क्यों भाई? ओए मैंने कितने ऊपर तक ओए ये बंदा भाई भाई ये कौन सी ले लेंडे ले टीममेट है मेरा। ले ले भाई कुलदीप को मत मार, बिट्सू बिट्सू टीममेट है नहीं मेरा। बिट्सू नहीं बिट्सू ये ले पानी बिट्सू पानी कुलदीप को मत मार, ये ले। कुलदीप को मत मार। अरे कुलदीप हमें मार रहा है रे। अबे रुक मार दिया मार दिया मार दिया। गेम कर। चलो कोई ना बंद कर बंद कर। भाई 11 डायमंड मिले उसको मार के। भाई टोकन मिला बिट्सू, एंडरमैन टोकन मिला बिट्सू, एंडरमैन टोकन मिला है। मैंने चेकआउट ही नहीं किया था, ये देख भाई एंडरमैन टोकन मिला उसको मार के। लेट्स गो भाई। अब बात करते हैं कि अब मुझे मिला क्या था इन सब चीज़ों को फाइंड आउट वगैरह करके प्लगइन के बारे में। सो सर्वर में जो ऑथ में रिलोड वाला प्लगइन था, वो प्लगइन तभी काम करता है जब प्लेयर क्या बोलते हैं, जब मतलब प्लेयर जब लॉगिन नहीं करता है तब उसको कोई एक्टिविटी नहीं करने देता है। पर इस प्लगइन के अंदर एक प्रॉब्लम था, अगर कोई प्लेयर के आईडी से लॉगिन करता है तो वो प्लेयर के आईडी से 1 ब्लॉक तक ट्रैवल कर सकता है, मतलब 2 ब्लॉक की एक रेंज होती है ट्रैवल करने की। एंड प्लेयर अगर हवा में हो तो वो नीचे गिर जाता है। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एंड आप में से बहुत लोगों के अभी तो दिमाग के अंदर वो प्लान आ चुका होगा, जिस प्लान की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी यहाँ से निकल नहीं सकता। एंड इसी तरीके का यूज़ करके मैं उसको अब ट्रैप करने वाला हूँ। एंड ये जो मैंने ट्रैप बनाया है, ये मेरा टीममेट है, उसके आईडी से आके खड़ा हुआ है, बिकॉज मैंने लॉगिन सिक्योरिटी के पासवर्ड को बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया है। सो अब जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ते हैं। पर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को लेंगे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, एंड रिसोर्सेस हम लोग को कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा इनके बेस पे। एंड अब हमको इनके बेस का कोऑर्डिनेट मिलेगा कहाँ से, वो आप लोग देखते जाओ। तो मैं यहाँ पे एक बेकार सा ट्रैप बनाता हूँ जिससे बस फ्रेंड्स कुछ देर के लिए बिजी रहे, एंड फिर मैं चले जाता हूँ उनके बेस को रेड मारने के लिए। सो मैं तब तक आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरे को उनके बेस का कोऑर्डिनेट मिला कहाँ से। तो उनके बेस का मेन कोऑर्डिनेट मुझे मिला था खुद अफ़ा प्रो से। यस, अफ़ा प्रो ने खुद मुझे अपना बेस का कोऑर्डिनेट दे दिया था। अब कैसे दिया था वो आप लोग इधर देख लो। नीचे वैसे वाटर होना तो चाहिए, नीचे वाटर बहुत जल्दी नीचे कितने नीचे है रे। ये चलो वे ओ भाई डर गया था भाई, सीरियसली डर गया था भाई। ओ भाई 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 look at this bro, look at this।
तो यहाँ पे अफ़्फ़ा आ जाता है, पर मैं जैसे जैसे उसको मना के यहाँ से निकल जाता हूँ। एंड अब फाइनली इतना ज़्यादा कोशिश करने के बाद मेरे साथ एक ऐसा चीज़ होता है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था होने वाला है। क्योंकि पिछले दिन जब मैं फ्रेंड्स के अकाउंट से एक बार लॉगिन किया था देखने के लिए कि वो कहाँ पे खड़ा है, फिर मैं वहाँ पे जाने के बाद नीचे डिग डाउन करता हूँ एंड मुझे मिलता है एक ट्रायल चेम्बर। ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था एंड मैंने अफ़्फ़ा को पूछा कि क्या तुझे पता है कोई ट्रायल चेम्बर वगैरह के बारे में, एंड ये मुझे बोलता है कि उसको कोई भी ट्रायल चेम्बर के बारे में पता नहीं था। एंड उसके ही थोड़ी देर बाद वो मुझे एक चीज़ के लिए बुलाता है एसएमपी में। वो दिन संडे का दिन था एंड उस दिन एसएमपी में एंड वार होने वाला था एंड वो मुझे एसएमपी में बुलाता है एंड बोलता है कि उसको फैंस को बिट्रे करना था। मैं बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था क्योंकि अफ़्फ़ा फैंस का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टीममेट था एंड वही अफ़्फ़ा फैंस को बिट्रे करने वाला था। तो मैं उसके ऊपर विश्वास तो नहीं कर रहा था, पर उसने उसके बाद दोस्ती की कसम तक खा ली। तो मैं उसके साथ एसएमपी में जाता हूँ एंड देन हम दोनों ये करते हैं। एंड इसके बाद फाइनली लेट्स गो, फाइनली लेट्स गो भाई फाइनली बंद करो भाई, बंद करो भाई साहब, लेट्स गो भाई। ओ भाई कितने नीचे है भाई, देयर इज नो वे इज सर्वाइविंग दिस फॉल ब्रो। भाई 5 सेकंड के अंदर मर जाते हैं, प्रोटेक्शन फोड़ो तो क्या, वॉइड के अंदर फाइनली भाई आई विन। वेल इस वक्त मैंने सोचा था कि मैं फाइनली जीत चुका हूँ, पर चीज़ें मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग नहीं होती है। डोंट टेल मी, पिछला 1 वीक से ग्राइंड करके आई डिड नॉट डू दिस फॉर नथिंग ब्रो। भाई मैंने उसको मारा एंड उसने अपने आप को कंसोल से टीपी करवा लिया एंड उल्टा मेरा इन्वेंटरी क्लियर कर दिया एंड अब स्टार्व भी करवा दिया। भाई ये बंदा यार। वेल या बिकॉज मैंने एक अनएस्केपेबल ट्रैप बनाया था, उसको अपने इमोर्टल वाला टैग नहीं खोना था, तो उसने ऑपरेटर का अब्यूज़ किया एंड मेरे सारे अच्छे प्लान्स को पानी में फेर दिया। अब आप लोग ही डिसाइड करो कि मैंने उसका आईडी तो लॉगिन नहीं किया था ना, तो इनडायरेक्टली हो तो मैंने उसका आईडी यूज़ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ प्लगइन का वीक पॉइंट खोज के निकाला एंड उसी वीक पॉइंट से एक जावा प्लेयर को एमसीपी प्लेयर के हिसाब से मार दिया। बट बिकॉज आई वॉज टू स्मार्ट, उसने अपने आप को कंसोल से टीपी करवा लिया। अब मैं भी देखता हूँ फैंस तो कितने दिनों तक बचता है, बिकॉज सीज़न 4 भी आने वाला है। एंड या मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।